ए, जितने पैसे हैं शांति से निकाल दे, वरना चाकू अब अंदर घुसकर बाहर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे ज्यादा शान पट्टी मत कर, मुझे सब पता है तेरे पास क्या है क्या नहीं। लगता है ये मानने वाला नहीं है, इससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। गुंडे सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हैं कि तभी रुक जाइए आप लोग, इस तरह दिन दहाड़े किसी आदमी को लूट कर नहीं जा सकते। बढ़िया, हमें सिखाने हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। चल पतली गली से निकल ले चुपचाप। आप लोग मुझे लड़की समझकर कमजोर मत समझिए, मैं भी पुलिस को बुला लूंगी। अरे जहरिया की पुलिस भी हमारे सामने घुटने टेकती है, ज्यादा होशियार मत बन। गुंडे सिद्धांत की तरफ फिर से बढ़ने लगते हैं। अच्छा, तो तुम लोग नहीं मानोगे ना मेरी बात, तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। सेजल जल्दी से 2 नींबू निकालती है और गुंडों की तरफ फेंकती है। नींबू का रस उनकी आंखों में चला जाता है। आई, अरे ये क्या कर दिया, आंखें जल रही हैं। अरे अरे भैया, आंखों में नींबू डाल दिया, ये ऐसा कौन करता है? चलो भागो यहाँ से जल्दी। सेजल सिद्धांत का हाथ पकड़कर उसे वहां से बाहर ले जाती है और अपना नींबू का ठेला लेकर भागती है। कुछ दूर जाकर सेजल रुकती है और सिद्धांत भी रुक जाता है। आप कौन है और नींबू वुमन की तरह मुझे बचाया क्यों? तो क्या मरने देती? और वैसे भी मदद करने के लिए रिश्ते होना जरूरी नहीं होता। अच्छा हाँ, वैसे आपने मुझे बचा लिया, लेकिन आपका बचाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। लोग मिर्च डालते हैं, आपने तो नींबू को ही हथियार बना लिया। वक्त आने पर नींबू को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं चलती हूँ। सेजल अपने नींबू का ठेला लेकर वहां से चली जाती है और सिद्धांत उसे जाते हुए देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धांत भी ऑफिस पहुंचता है। फिर दोपहर में। अरे सिद्धांत, तू सुबह से इतना किसके बारे में सोच रहा है? क्या हुआ तुझे? सिद्धांत सारी बातें आयुष को बताता है। वैसे तरीका थोड़ा अजीब था, लेकिन काम का था। उसका दिमाग बहुत तेज है, जरूरत पड़ने पर उसने तो नींबू को ही हथियार बना लिया। सोच वो और क्या क्या कर सकती है। मुझे तो लगता है कि तुझे वो पसंद आ गई है। कहीं इम्प्रेस तो नहीं हो गया तू? अरे तूने मेरे दिल की बात कह दी। वैसे मेरे घर वाले शादी के पीछे पड़े ही है, क्यों ना? क्यों नहीं, लेकिन तू उससे बात कर, वरना तेरे दिल की बात की तरह कोई उसे भी ले जाएगा। इतना कहकर आयुष वहां से चला जाता है और सिद्धांत सोच में पड़ जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और सिद्धांत धीरे धीरे सेजल को पसंद करने लगता है। फिर एक दिन, बेटा पंडित जी ने तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़की NDS कर रही है। मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। हाँ हाँ, बड़े आए देवर जी, अभी शादी नहीं करनी। सब पता है मुझे, बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा होगा जरूर। देखो, अगर ऐसी बात है तो मुझे साफ बता दो, हमें गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अभी तक सेजल को भी इस बारे में नहीं बताया, लेकिन अगर नहीं बताया तो ये लोग मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। ये सोचकर सिद्धांत पूरे परिवार को सेजल के बारे में बता देता है। बेटा, डॉक्टर वकील छोड़कर तुम्हें नींबू बेचने वाली लड़की कैसे पसंद आई? वही तो, इतनी गरीब घर की लड़की इतनी बड़े बिजनेसमैन की बहू नहीं बन सकती। भाभी वो आपसे भी ज्यादा समझदार है, आपको भी 4 बार बेच कर खा जाएगी। अच्छा चाचू, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? मैं उससे मिल चुका हूँ दरअसल। सिद्धांत पूरी कहानी परिवार को बता देता है। अरे वाह भैया, वैसे उनका बचाने का तरीका थोड़ा कैजुअल भी था। इतनी होशियार लड़की अगर घर की बहू बने तो हमें क्या एतराज होगा? अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हम रिश्ता लेकर जा सकते हैं, आखिरकार तुम्हारी पसंद भी अच्छी है। सच में पापा? पूरा परिवार इस फैसले पर सहमत हो जाता है और अगले दिन रिश्ता लेकर निकलता है सेजल के घर पर। आप लोग कौन हैं और इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? जी, हम आपकी बेटी सेजल का हाथ मांगने आए हैं। मनीष की बात सुनकर शर्मिला थोड़ा हैरान होती है और फिर सभी को घर के अंदर बिठाती है और सेजल चाय लेकर आती है और बातचीत आगे बढ़ती है। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो हमें खुशी होगी। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आखिरी फैसला मेरी बेटी का होगा। मम्मी, मुझे शादी से एतराज नहीं है, लेकिन अभी शादी नहीं कर सकती। घर की जिम्मेदारी और मायन की पढ़ाई। ऐसा मत कहो, शादी तो करनी पड़ेगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सेजल, अगर चाहो तो शादी के बाद भी अपना बिजनेस चला सकती हो, हम तुम्हारे साथ देंगे। सभी की बातें सुनकर सेजल शादी के लिए हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद मंदिर में सीधे सीधे तरीके से सभी रीति रिवाजों के साथ सिद्धांत और सेजल की शादी हो जाती है। और गृह प्रवेश के वक्त, आओ बहू, अपने दाहिने पैर से घर में शुभ कदम रखो। सेजल अश्विनी की बात सुनकर दाहिने पैर से घर में गृह प्रवेश करती है। लड़की तो बड़ी गरीब घर की लग रही है। हाँ, सुना है दहेज में भी कुछ नहीं लाई है।
ऊपर से मैंने इसे नींबू पानी बेचते हुए देखा था। जरूर बेटे में ही कोई खोट होगा। सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। अश्विनी इन सब पर ध्यान नहीं देती है और सिद्धांत और सेजल को कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। फिर अगली सुबह। अच्छा हुआ जल्दी नींद खुल गई, वरना पहले ही दिन देर हो जाती तो सब गुस्सा करते। चलो जल्दी से पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेती हूँ। ये सोचकर सेजल तैयार होकर किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। इतने सारे आम, लेकिन ये यहाँ क्यों रखे हैं? ऊपर से आधे तो खराब भी हो गए। खाना बनाकर मम्मी जी से पूछूंगी। ये सोचकर सेजल खाना बनाने लगती है और तरह तरह के पकवान बनाकर सभी को खिलाती है। वाह बहू, क्या लाजवाब खाना बनाया है। सच में इतना टेस्टी खाना कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। चलो अच्छा है, वरना मुझे तो लगा था कि गरीब घर की लड़की है, दाल चावल के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता होगा। अरे बहू, कल से लेकर आज तक तो तू ताना ही मार रही है। बंद कर अपना ये जेठानी वाला रूप। और सेजल बहू, तुम खड़ी क्यों हो? बैठकर हम सबके साथ नाश्ता करो। अश्विनी की बात सुनकर सेजल सभी के साथ बैठकर नाश्ता करती है और धीरे धीरे अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। फिर शाम को इतने सारे आम रखे रखे खराब हो रहे हैं, पता नहीं ये लोग आमरस बनाकर क्यों नहीं पीते हैं। तभी अश्विनी किचन में आती है। क्या हुआ बहू, खाना बनाते बनाते क्या सोच रही हो? मम्मी जी, यहाँ इतने सारे आम रखे हैं, आप लोग आमरस क्यों नहीं पी लेते? ये सब खराब हो जाएंगे। इस घर में किसी को भी आमरस खास पसंद नहीं है, इसलिए आम ऐसे ही पड़े रहते हैं और खराब हो जाते हैं। अगर आम पसंद नहीं तो बाहर से इतने सारे आम क्यों लाते हैं? हम लोग खरीद कर नहीं लाते बहू, ये हमारा आम का बिजनेस है। एक शहर से दूसरे शहर तक आम भेजे जाते हैं। सच में हमारा आमों का इतना बड़ा बिजनेस है? हाँ बहू, इस वजह से घर में आम आते रहते हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए कई बार ऐसे ही खराब हो जाते हैं। क्यों ना मैं इनका आमरस बना दूं? खराब होने से अच्छा है तू आमरस ही बना दे, देखते हैं तुम्हारे हाथों का स्वाद कैसा है। इतना कहकर अश्विनी किचन से बाहर चली जाती है और सेजल आमरस बनाने का फैसला करती है। मायके में नींबू पानी बनाकर थक गई थी, अब ससुराल में आमरस बनाकर सबको पिलाऊंगी। सेजल जल्दी जल्दी आम काटकर मिक्सर में डालती है और अपने तरीके से मसाले मिलाकर स्वादिष्ट आम रस तैयार करती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होता है और सेजल सबको आम रस पिलाती है। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, इतना टेस्टी आम रस मैंने कभी नहीं पिया। सच में एक ही बार में पूरी गर्मी मिट गई। मैं तो आमरस पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये वाला सच में अलग है। पूरा परिवार सेजल के आमरस की तारीफ करता है और अब हमेशा सेजल आमरस बनाकर पिलाती है। फिर एक दिन, मम्मी जी, बहुत दिन हो गए हैं मैं बाहर शॉपिंग पर नहीं गई, मैं आज बाहर शॉपिंग करने जा रही हूँ। अरे अकेले अकेले क्यों जा रही है? अपनी देवरानी सेजल को भी ले जा। क्या इसे लेकर जाऊंगी तो मॉल में मेरी बेइज्जती करवा देगी, गरीब कहेगी, नींबू बेचने वाली। बड़ी बहू, ये क्या कह रही हो तुम? घर की दोनों बहुएं बराबर है, अगर शॉपिंग पर जाना है तो दोनों साथ जाओगी, वरना कोई नहीं जाएगा। न जाने से अच्छा है इस गरीब के साथ ही चली जाऊं, वैसे भी गरीब मॉल में क्या कर रही लेगी। ये सोचकर करीना सेजल को अपने साथ मॉल ले जाती है और फिर दोनों शॉपिंग करने लगते हैं। जेठानी जी, कपड़े बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम रेड ले लो और मैं ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है जेठानी जी, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों अपनी अपनी शॉपिंग पूरी करती हैं और बिल काउंटर पर पहुंचते हैं। काउंटर पर शॉपकीपर आता है। मैम, ये आपका बिल है, कुल 50,000 रुपए। क्या 50,000 रुपए? सेजल की आवाज सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। अरे थोड़ा धीरे बोलो, पागल हो गई हो क्या? पूरे मॉल में तमाशा बना रही हो। इतना महंगा है, इससे तो पूरा मोहल्ला कपड़े ले लेता है। फिर मॉल क्यों आई हो? मोहल्ले से ही ले लेती ना कपड़े, गरीब कहेगी। छोटे लोग छोटी सोच, अब चुप रहना बिल्कुल। करीना गुस्से में बिल पे करती है और सेजल को लेकर घर वापस आ जाती है। क्या हुआ? करीना का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अपनी इस नई नवेली बहू से पूछ लीजिए, पूरे मॉल में मेरी बेइज्जती करवा दी। मम्मी जी माफ कर दीजिए, मेरा इरादा किसी की बेइज्जती करने का नहीं था। कोई बात नहीं बहू, तूने कुछ जानबूझ कर नहीं किया होगा, और फिर गलती तो सभी से होती है। अब जा तू आराम कर। अश्विनी की बात सुनकर सेजल अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह एक दिन सेजल हॉल में झाड़ू लगा रही होती है, तभी बाहर गेट पर घंटी बजती है। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? भाभी रुकिए, मैं देखती हूँ। काजल दरवाजा खोलती है और बाहर वैभव और विशाल खड़े होते हैं। जी, मनीष मल्होत्रा जी का घर यही है ना? जी हाँ, यही है। आप लोग किस काम से आए हैं? मनीष जी, हमें यहाँ आम बेचने के लिए कहा है। छाटपुर में इस बार आम ज्यादा हो गए थे, इसलिए गाड़ी भरकर भेज दिए गए हैं। दोनों भारी भारी आम की बोरियां उठाकर अंदर लाते हैं और हॉल में रख देते हैं। इतने सारे आम, वो भी एक साथ, इसका क्या करेंगे? इतने आम तो कुछ दिनों में खराब हो जाएंगे।
बहू तुम इनकी चिंता मत करो, अपना काम करो, ये तो हर बार का है। अश्विनी की बात सुनकर सेजल चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। फिर रात को अपनी आंखों के सामने हर दिन इतने आम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सेजल कमरे में बैठी आमों के बारे में सोच रही होती है कि तभी सिद्धांत आता है। क्या हुआ सेजल, किस सोच में डूबी हो? क्या आपको नहीं लगता हमारे घर में इतने सारे आम आते हैं और आधे खराब हो जाते हैं, चूहे भी नुकसान कर देते हैं? हाँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना हम इन आमों से कुछ नया बिजनेस करें, आमरस, अचार, खट्टी मीठी चटनी और आम पन्ना बनाकर बेचे। आइडिया अच्छा है, लेकिन ये सब करेगा कौन? मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। अगर तुम ये सब करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस कल सुबह एक बार घर वालों से बात कर लेंगे। ठीक है। फिर दोनों आपस में बात करके सो जाते हैं और अगली सुबह सेजल सभी को आमरस परोसते वक्त इस बारे में बात करती है। बहू, इन सब की क्या जरूरत है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पापा, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह आम बर्बाद करना भी तो सही नहीं है। जितना हो सके हमें चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पापा, सेजल सही कह रही है, और फिर अगर वो बिजनेस करना चाहती है तो हम रुकावट क्यों बने, बल्कि हमें तो सेजल का साथ देना चाहिए। सिद्धांत की बात सुनकर मनीष हाँ कर देते हैं। अगर ये आम अच्छे से सूख जाएं, तभी आगे चलकर इससे बढ़िया आम का अचार और अमावट बन पाएंगे। तभी रोहित और अश्विनी आते हैं। चाची चाची, ये क्या कर रही हो? मैं कच्चे आमों को सुखा रही हूँ ताकि आगे चलकर इनसे अचार और आमरस बनाया जा सके। कच्चे आम सुखाने से आमरस बनता है क्या? हाँ, क्योंकि मैं अब खट्टे मीठे और अलग अलग तरह के कई सारे फ्लेवर ट्राई करने वाली हूँ, इसलिए। अच्छा बहू, अगर तेरे सूखे आम बन जाए तो एक बार सबके लिए आमरस जरूर बनाना। उस दिन वाला स्वाद आज तक जुबान पर है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बनाती हूँ। सेजल धीरे धीरे सारे कच्चे आमों को सुखाकर किचन में चली जाती है और आमरस बनाने की तैयारी शुरू करती है। मार्केट में बेचने से पहले घर वालों को टेस्ट करवाना जरूरी है, इसलिए आज मैं खट्टे आम रस बनाऊंगी। ये सोचकर सेजल तुरंत नींबू और चटपटे मसाले डालकर आमरस बनाती है और सभी को पिलाती है। वाह बहू, अगर ऐसे आम रस तू बाजार में बेचेगी ना तो सच बता रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक की दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ, और फिर वो लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे भाभी, आपकी वजह से। क्या देवर जी, आप भी ना, वैसे आप सबको ये पसंद आया ना, अब मैं इसी तरह से अलग अलग फ्लेवर्स बनाऊंगी। वैसे बहू, तो हम लोगों के साथ कुछ खाती पीती क्यों नहीं है? ये तेरा ससुराल है, आराम से बैठकर आम रस पी हमारे साथ। अश्विनी की बात सुनकर सेजल सबके साथ बैठती है और अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी आम रस पीती है। कुछ दिन बीतते हैं और सेजल अपने बिजनेस का सेटअप करती है और एक छोटा सा कैफे खोलती है। ये रहा सेजल तुम्हारा नया नवेला कैफे। अब यहाँ तुम आराम से आमरस बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकती हो। थैंक यू सो मच सिद्धांत जी, ये कैफे बनाकर देने के लिए। अब मैं यहाँ आमरस बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर पाऊंगी। हाँ, और देखना धीरे धीरे तेरा कैफे चलने लगेगा। बस एक बार लोग तेरे हाथ का स्वाद चख ले। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस कैफे का नाम क्या रखे? अब कैफे तुमने खोला है तो नाम भी तुम्हारे नाम से ही रख लेते हैं। वैसे भी बिजनेस तुमने शुरू किया है तो पहचान भी तुम्हारी ही होनी चाहिए। भाभी ठीक कह रही है, नाम ऐसा होना चाहिए जो याद रह जाए। बिल्कुल सही भाभी, अब से ये कैफे खट्टा मीठा आमरस के नाम से जाना जाएगा। हाँ, ये नाम बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोग अपने अपने काम पर जाइए, मैं यहाँ सारी तैयारियां शुरू करती हूँ। सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सेजल पूरे जोश के साथ आमरस बनाने की तैयारी शुरू करती है। सेजल ढेर सारे आम काट कर मिक्सर में पीसती है और मसालों के साथ स्वादिष्ट आमरस तैयार करती है। जैसा सोचा था, आमरस तो उससे भी ज्यादा टेस्टी और खट्टा मीठा बना है। अब बस ग्राहकों के आने की देर है। सेजल ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में दो लोग आपस में बातें करते हुए आते हैं। अरे वो देखो ना, नया कैफे खुला है, चलो वहाँ चलते हैं। लेकिन यह तो आमरस का कैफे लग रहा है। तो क्या हुआ, गर्मी है, आमरस ही तो सबसे अच्छा रहेगा, चले चलते हैं। दोनों कैफे के अंदर आ जाते हैं। बताइए क्या लेंगे आप लोग? आपने कैफे खोला है तो आमरस ही होगा। नहीं नहीं, आमरस के साथ आम पन्ना, शिकंजी और नींबू पानी भी है। आप जो चाहे बता दीजिए, हम तो आमरस ही लेंगे। सेजल तुरंत दोनों को आमरस सर्व करती है। वाह, आपने क्या कमाल का आमरस बनाया है, बहुत टेस्टी है। मुझे आमरस पसंद नहीं था, लेकिन आज आपका आमरस पीकर लग रहा है कि ये मेरा फेवरेट बन जाएगा। दोनों खुश होकर कैफे से चले जाते हैं और धीरे धीरे सेजल के आमरस की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। एक तरफ से सेजल अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारियां तो दूसरी तरफ अपना बिजनेस दोनों संभालती है। और कुछ ही दिनों में सेजल की कड़ी मेहनत और उसके हाथों के स्वाद की वजह से उसके कैफे में लाइन लगने लगती है। जल्दी दो आमरस, बहुत गर्मी है। अरे पहले हमें दो, हम पुराने ग्राहक हैं।
ये कैफे कौन चला रहा है? जल्दी सर्व करो, बहुत देर हो रही है। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, सबको मिलेगा, आप लोग हड़बड़ी मत कीजिए। भीड़ बढ़ती जाती है और कुछ ग्राहक नाराज होकर जाने लगते हैं। वहीं कुछ लोग स्वाद की तारीफ करते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और फिर रात को। बहू, आजकल तेरे कैफे की चर्चा हर जगह हो रही है। वैसे सेजल, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, बस आज कैफे में भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। कुछ ग्राहक तो आमरस का इंतजार करते करते बिना ही पिए चले गए। वैसे एक सजेशन है मेरे पास तुम्हारे लिए, क्यों ना तुम स्टाफ रख लो, इससे काम आसान हो जाएगा और कैफे और भी अच्छे से चलने लगेगा, ग्राहक भी वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन स्टाफ कहाँ मिलेगा? भाभी, कॉलेज में बहुत से लोग हैं जो पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं। मैं उन्हें आपके कैफे के बारे में सजेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। आप सबके सपोर्ट से लग रहा है कि मेरा बिजनेस वुमेन बनने का सपना जरूर पूरा होगा। फिर सभी लोग आपस में बातें करते हुए खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और सेजल अपने कैफे में स्टाफ भी रख लेती है। धीरे धीरे सेजल की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। तभी एक दिन बालकनी में, मम्मी, इतने दिन हो गए हैं, आपने फोन नहीं किया, आप ठीक तो हो? हाँ बेटी, सब ठीक है, बस तेरी बहुत याद आती है। मम्मी, आपकी आवाज इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस तेरे जाने के बाद घर की हालत थोड़ी बिगड़ गई। तेरे हाथ के नींबू पानी जैसा स्वाद ग्राहकों को नहीं मिला, तो इसलिए बिक्री भी कम हो गई और जिसकी वजह से पिंकी को सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। मम्मी, मयंक का क्या हुआ? नहीं नहीं, वो ठीक है, चल फोन रखती हूँ। शर्मिला तुरंत फोन रख देती है, जिससे सेजल परेशान हो जाती है और मायके जाने का फैसला लेती है। बहू, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? पापा जी, बहुत दिन हो गए, मैं मायके नहीं गई थी, बस वहीं जा रही हूँ। बहू, जा रही हो तो थोड़ा आमरस भी ले जाओ, सबको गर्मी में राहत मिल जाएगी। अच्छा आइडिया है मम्मी जी। सेजल आमरस पैक करती है और तुरंत मायके के लिए निकल जाती है और फिर कुछ ही देर में मायके पहुंचती है। बेटी, तू यहाँ? हाँ, आपने जल्दी फोन रख दिया तो मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार आकर आप सभी से मिलकर जाऊं। वैसे मयंक कहाँ है? इतना कहकर सेजल तुरंत ही अपने भाई मयंक के पास जाती है। मयंक, ये क्या हुआ? इसे इतना तेज बुखार कैसे? डॉक्टर को दिखाया था, उसने कहा है कि इसे जॉन्डिस जैसी समस्या हो गई है, इसलिए कमजोरी बढ़ गई है। हे भगवान, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? परेशान मत हो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। रात हो गई है, तू अब ससुराल जा, वहाँ भी सब परेशान हो रहे होंगे। शर्मिला की बात सुनकर सेजल वापस अपने ससुराल लौट जाती है, लेकिन मन मायके में ही लगा रहता है। क्या हुआ सेजल, मायके गई थी तब से परेशान लग रही हो? मम्मी की हालत भी ठीक नहीं है, मयंक भी बीमार है, घर की स्थिति बिगड़ रही है। इलाज चल रहा है ना उनका? इलाज के पैसे नहीं है, मम्मी अकेले सब संभाल रही है। मैं जो कैफे चला रही हूँ उसका प्रॉफिट क्यों ना मायके भेज दो। इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम मेहनत कर रही हो और तुम्हारी कमाई पैसे पर सबसे पहला हक तुम्हारी माँ का है। लेकिन ससुराल से मायके पैसे भेजना, इसमें गलत कुछ नहीं है, मैं सबको समझा दूंगा। सिद्धांत की बात सुनकर सेजल थोड़ा रिलैक्स करती है और फिर अगले ही दिन सिद्धांत इस बारे में सभी से बात करता है और सभी हामी भर देते हैं। बहू, ये सब तेरी मेहनत है, तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। थैंक यू सो मच, आप सब कितने अच्छे हैं। अब आप सबकी वजह से मेरे मायके की धीरे धीरे हालत भी सुधर जाएगी। इसके बाद सेजल अपने मायके भी पैसे भेजने लगती है, जिससे धीरे धीरे उसके मायके की हालत सुधर जाती है। वहीं उसके कैफे की तारीफ आसपास से लेकर दूर दूर तक होने लगती है और वो सेजल चटपटे कैफे के नाम से फेमस हो जाती है। फिर एक दिन, देख, तू परेशान मत हो, शहर में एक बहुत बड़ा कैफे है, आमरस और खट्टे मीठे ड्रिंक्स के लिए बहुत फेमस है। तू वहाँ जाकर नौकरी मांग ले, वहाँ की मालकिन बहुत अच्छी है, तुझे जरूर काम मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर काम मांगती हूँ। अब समय ने जो खेल खेला उसकी मेहनत तो उठानी पड़ेगी। प्रिया रिया को कैफे का रास्ता समझा देती है और रिया अकेले चलकर कैफे ढूंढती हुई पहुंच जाती है। रिया कैफे के अंदर आती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है। बताइए, आपको क्या चाहिए? आपकी कैफे की मालकिन कहाँ है? मुझे उनसे काम के बारे में बात करनी थी। मैडम अभी बाहर है, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं क्या काम है? तभी सेजल अंदर से आती है। रिया सेजल को देखती है और चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। ये क्या, तू यहाँ क्या कर रही है? तू भी यहाँ ये जॉब लेने आई है क्या? और हाँ, यहाँ तू नींबू पानी नहीं बेचती। तू पहले ये बता, तू यहाँ क्या करने आई है? तुझे क्या करना है, ये मेरा मसला है। और वैसे भी इतना ऐड क्यों दिखा रही है जैसे ये कैफे तेरा हो? तभी मेल स्टाफ बीच में बोल पड़ता है। मैम, जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये कैफे की मालकिन सेजल मैडम ही है। ये सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या सच में ये कैफे तेरा है? जो मायके में नींबू पानी बेचती थी वो भी इतना बड़ा कैफे चला रही है? मैंने कहा था ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अब बता, यहाँ क्यों आई है? मेरे पति की नौकरी चली गई, हालात बहुत खराब है। मैंने इस कैफे का नाम सुना था, इसलिए नौकरी मांगने आई थी। लेकिन देख, मैं तुझे नीचा नहीं दिखाऊंगी,
बस इतना समझाऊंगी कि आइंदा किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अमीरी और गरीबी बस एक समय का खेल है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। और रही बात नौकरी की, तो कल से काम पर आ जाना। थैंक यू सेजल, आज तुम्हारी वजह से मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। साथ ही तेरी ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। रिया आंखों में आंसू लिए कैफे से चली जाती है। कुछ देर बाद सेजल काम खत्म करके अपने ससुराल लौट आती है। देख बहू, आज तेरी मेहनत की वजह से दूर दूर तक हमारे कैफे का नाम फैल गया है, साथ ही आम के बिजनेस का भी। मानना पड़ेगा देवरानी जी, आपने एक बात जरूर साबित कर दी। लोगों की पहचान उनकी हैसियत देखकर नहीं करनी चाहिए। जब आप आई थी तब मैं आपके बारे में बहुत गलत राय बना ली थी, लेकिन आज आपने अपनी कामयाबी से सबको झुठला दिया। ये सब आप लोगों के साथ और आशीर्वाद की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। सच में भगवान ऐसा ससुराल सबको दे। तो इस तरह सेजल अपने मायके के नींबू पानी के ठेले से लेकर ससुराल के आमरस कैफे तक का सफर तय करती है और धीरे धीरे एक बड़ी बिजनेस वुमन बन जाती है।